निवासियों द्वारा पाले गए परित्यक्त गैंट बच्चे को लगा कि वह अभी भी एक बच्चा है, लेकिन उसकी लंगोट को ठीक करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है। उसके मौजे को ठीक करने के लिए 9 लोगों की आवश्यकता होती है। जब वह दोपहर के भोजन के बाद आराम करने के लिए गया तो स्लीपरों की एक टीम ने उसे तब तक सम्मोहित किया जब तक कि वह उसके नीचे सो नहीं। उसके स्कूल जाने का समय हो गया था। वह बच्चों के साथ कक्षा में गया। आकार के कारण वह बाहर बैठा था। वह शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर देने वाला पहला व्यक्ति था। शिक्षक हमेशा अपने व्यवहार से शुरुआत करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें इस आदत की आदत हो गई। घंटी बजने पर वह स्कूल चला गया। बच्चे अपने दैत्यों से उनके साथ आने के लिए कहते हैं। वह भी अन्य बच्चों की तरह ही पानी में उतरना चाहता था। जब बच्चों ने दैत्य को देखा तो वे वापस किनारे पर चले गए, अन्यथा वे उसके द्वारा कुचल दिए गए होते। लेकिन उन्होंने उससे नफरत नहीं की, बल्कि उन्होंने गोताखोरी के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। और फिर सर्दी का मौसम था। विशाल पालक पिता ने उसने बच्चों को उपहार दिए और गांव वालों ने उसे एक विशाल कुल्हाड़ी दी। उन्हें आशा थी कि वह एक महान लकड़ी का काम करने वाला बन जाएगा। मजबूत विशाल ने जल्द ही कुल्हाड़ी घुमाई। वह पेड़ों को काट रहा था और वह उन्हें साफ सुथरे हिस्सों में ढेर कर सकता था। गांव में हर किसी के पास उसकी वजह से एक केबिन था और उसके बाद विशाल बढ़ई बन गया। वह लोगों के लिए लकड़ियां काटने लगा। वह यह काम 1 मिनट में कर सकता था। फिर शहर और अधिक समृद्ध होता गया। विशाल ने देखा कि अब उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए उसने उत्तर की ओर जाने का फैसला किया। वह अकेला ही चल पड़ा। बर्फ में इतनी ठंड थी कि उसने आग जलाने के लिए लकड़ी खोदी। अचानक उसे धीमी कराहने की आवाज दी। उसने बादलों को उठाया और एक जमे हुए बाइसन को पाया। उसने बाइसन को मारा। फिर उसने कुछ ही क्षणों में उसे आग के ऊपर धकेल दिया। जैसे ही बाइसन का शरीर पिघल गया, वह चमत्कारिक ढंग से जीवित हो गया। उसने प्रशंसा में उस आदमी की ठुड्डी को चाटा। वे दोनों तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। वे अविभाज्य साझेदार बन गए और जिन रास्तों पर उन्होंने यात्रा की वे सभी झीलें थीं। विशाल ने भूमि का एक टुकड़ा उपयुक्त देखा। मानव निवास उसने भूमि के एक टुकड़े को आगे की ओर काटा, फिर नदी को एक विस्तृत धारा की ओर मोड़ दिया और अंततः उसने बाइसन के साथ यहाँ अपना घर बना लिया और वे हमेशा खुशी से रहने लगे। वह चाहता था कि नदी के निचले हिस्से के गांव नदी का आनंद उठा सकें, इसलिए उसने पत्थरों को हटाया और नदी के तल को खोदा। ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह वे नदी के माध्यम से लकड़ी ले जाते थे, लेकिन लकड़ी को अधिक सुचारू रूप से प्रवाहित करने के लिए विशाल ने बाइसन की ताकत पर भरोसा किया और नदी के तल को जोतकर सीधा कर दिया और अब लकड़ियां अवरुद्ध नहीं थीं। बादलों का प्रवाह सीधे बंदरगाह की ओर हो गया। समुद्र की अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक विकसित हो गई। कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए यहाँ आए। उनमें से एक व्यापारी अपने साथ उन्नत उपकरण लाया। ये धारा चालित हैकसॉ। विशाल काम करने आया जैसा कि वह हमेशा करता था। उसे एक व्यक्ति घिरा हुआ मिला। उसके साथी कर्मचारी विशाल ने उसकी चेनसॉ को दबा दिया। कांपती आवाज अंततः सामान्य हो गई। व्यवसाय उसे उस रास्ते से हटाना चाहता है जहां वह नई तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था। उसने उसके चेहरे पर लकड़ी के टुकड़े उड़ा दिए। किनारे पर खड़ा बाइसन नाराज हो गया और विशाल क्रोधित हो गया। उसने लगभग अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। व्यापारी ने देखा कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए वह 1 मिनट में सबसे अधिक लकड़ी काटेगा। वह जीतेगा और हारने वाले को विशाल को छोड़ना होगा। खुश होकर सहमत हो गया कि एक बंदूक चल गई। उन्होंने लकड़ी को बहुत तेजी से काटा। कार्यकर्ता चिल्लाया और विशाल के लिए जयकार किया। ट्रेन गिरे हुए लट्ठे को खींचती है। बाइसन ने अपने पैरों से पेड़ों को उठाया और उनकी गति वही है। आखिरी गोली चलाई गई है। दौड़ खत्म हो गई है। रेफरी रस्सी लेता है और ऊंचाई मापता है। लकड़ी को आकाश में जाते हुए देखता है। उसका सिर बड़ा हो गया है। वह नहीं जानता कि कौन बेहतर है। रेफरी ने घोषणा की कि विशाल लकड़ी 900 आरहंतन मीटर ऊंची थी। फिर वह व्यापारी के लकड़ी के ढेर पर कूद गया। उसने उसे ध्यान से नापा और पाया कि वह उस विशाल से 1 मीटर लंबा था। हर कोई आश्चर्यचकित था। विशाल ने वास्तव में शहर पर एक उपकार किया था। व्यापारी केवल लाभ से प्रेरित था, लेकिन उसने अपनी शर्त बरकरार रखी, जिसे उसने छोड़ दिया।